वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू सेशन की स्टार्टिंग करते हैं हम आपके ग्रामर पार्ट से। और उसमें पहला टॉपिक हमने लिया है आपके प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि इनके नाम से भी हमें पता लग रहा है, ये आपको किसी भी संज्ञा की स्थिति बताते हैं कि वो संज्ञा पर्टिकुलर किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, अंदर है, बाहर है, बगल में है, कहाँ है, यानी कि स्पेस का, मोशन का, गति का और साथ ही टाइम का भी आपको ये पूरा आपको नॉलेज देते हैं। यानी प्रेपोजिशन के बिना हम किसी भी पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन, सिचुएशन का पता नहीं लगा सकते हैं। इसलिए प्रेपोजिशन ग्रामर का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं से शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशन से। तो आपके मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जनरल सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं, उनका मैंने यहाँ पर 3 भागों में इनको डिवाइड कर दिया है। एक तो प्रेपोजिशंस ऑफ मोशन, मोशन यानी जो गति होती है, उस गति यानी गति के प्रेपोजिशन। और ये जो है प्रेपोजिशन वही रहते हैं, ओन यहाँ भी नजर आ जाएगा आपको, ओन यहाँ भी नजर आ जाएगा, ओन यहाँ भी नजर आ जाएगा, यानी प्रेपोजिशन वही होते हैं। बस ये जो मोशन है वहाँ पर अपना रोल अदा करते हैं, टाइम है वहाँ पर अपना रोल, और स्पेस यानी प्लेस, स्थान बताने के लिए वहाँ पर अपना, यानी अलग अलग जगह इनकी अलग अलग भूमिका होती है। तो प्रेपोजिशंस ऑफ मोशंस में हमने ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में हमने यहाँ पर कुछ लिखे। इन सब का अलग अलग यूज होता है, लेकिन जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन दिया जाता है वहाँ पर आपको मात्र 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब 2 ऑप्शन में आदमी एट या इन दे दिया, फ्रॉम, ऑन दे दिया, वहाँ पर बहुत बारीक हमें नज़र रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर जब हम आज और आगे भी इसके जो अलग अलग पार्ट्स में हम पढ़ाई करेंगे, हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे, ना कि थ्योरिकली। क्योंकि स्टूडेंट्स को पूरी लाइफ में बस लिखवाया जाता है, लिख कर यहाँ पर इन आता है, यहाँ पर ऑन आता है। जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी कि कहाँ पर ऑन आएगा तो क्यों आएगा, इन आएगा तो क्यों आएगा, इसके लिए मैंने मेहनत करके इसके ग्राफिक्स से, आपको एनिमेशन से भी वीडियो बनाया है, जो आपको मैं आगे बताऊंगा। उस एनिमेटेड वीडियो से आपको चलती हुई तरीके से मूविंग स्थिति में बताऊंगा कि यहाँ पर ऑन इस वजह से आया, इस स्थिति से आया, इन इस स्थिति से आया। भले ही टाइम लगेगा, लेकिन हम एक एक चीज को बड़ी ध्यान से समझेंगे, ताकि एग्जाम में जब आप उसका आंसर दें तो बिल्कुल सही देकर आए। क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है, जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो मैंने देखा है छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं। इसके बाद में ये टाइम वाला हो गया और ये स्पेस वाला हो गया, और एक तरीका और होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जो तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उनका कोई तोड़ नहीं है। जैसे अफ्रेड के साथ ओ पाता है तो आता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फिक्स होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये आपके ये सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आज के इसमें हम आगे बढ़ते हैं और एनिमेटेड वो जो मैंने बनाए हैं वहां से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। पर आप देखिए हमने इनका यूज किया है। अब कोई व्यक्ति हम यूज में लेते हैं इनका अंदर के लिए, यानी जब कवर्ड एरिया है उसके अंदर। अब यहाँ पर ये जो लड़का है ये अंदर ही मूव कर रहा है, यानी रूम के अंदर ही मूव कर रहा है, तो फिर इनका यूज हम यहाँ पर करेंगे। ऐसे ही इनमें आगे बढ़ेंगे तो ये जो बर्ड्स हैं जो आपको फ्लाइंग यानी कि आसमान में, स्काई में नजर आ रही हैं, यानी इसका मतलब ये कि बर्ड्स आपको दिख रही है, ये आसमान में है। अब ये कितनी ऊंचाई पर है, लेकिन ये ऊपर उड़ रही है, तो हम हमेशा इनका यूज करेंगे। और बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई कहेंगे, ना कि ऑन द स्काई। हमेशा याद रखें इन द स्काई। इसके बाद में यहाँ पर देखिए टेबल के ऊपर ये जो बॉल आपको नजर आ रही है, ये एक स्थिर अवस्था में है, यानी टरी हुई अवस्था में। जब टरी हुई अवस्था में है तो यहाँ पर ऑन आएगा, और इसके टच हो रही है, यानी दोनों चीजें टच हो रही है उसके ऊपर, तो ऑन आएगा। यहाँ पर आप देखिए जो हमने बाल्टी रखी हुई है, बकेट, ये टेबल के नीचे है। जब नीचे है तो इसको हम अंडर कहेंगे, टच नहीं हो रही है लेकिन इसके नीचे है। अब यहाँ पर देखिए बॉल है, ये बॉल जा रही है किसके अंदर, इस बकेट के अंदर। तो इनटू गति करके कोई चीज किसी के अंदर चली जाए तो फिर वहां पर इनटू काम में लेते हैं, ये विशेष ध्यान रखें। अभी अपॉन का यूज आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये बॉल टेबल से नीचे गिर रही है, यानी सीधी कहाँ गिर रही है, फ्लोर पर, अर्थ पर, धरती पर। और वो
तो क्या हुआ था, बॉल तो जो बकेट में गिरी थी वो तो अंदर गई थी, यहाँ स्थिर यानी ठोस पर जो भी कोई वस्तु होती है उस पर गिरती है और अंदर नहीं जाती तो वहां अपोन काम में लिया जाता है, यानी यहीं रह गई है गिरकर तो अपोन काम में लिया जाएगा। यहाँ पर बॉल इस टेबल के चारों ओर घूम रही है यानी अराउंड, यानी आपके घर के आसपास झाड़ियाँ उगी हुई है, खूब सारे कोई भी चीज़ यानी अराउंड, कोई किसी के चारों ओर घूम रहा है तो अराउंड का यूज किया जाता है। अबोव के लिए देखिए बॉल इस टेबल के ऊपर है, यानी बॉल टेबल के ऊपर है लेकिन स्थिर अवस्था में है, ऊपर है लेकिन स्थिर अवस्था में है यानी मूविंग नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आप अबोव का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान से देखिए। ओवर के लिए क्या करेंगे, बॉल वही है, ऊपर है वही है, लेकिन बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है। जैसे फैन आपके ऊपर घूम रहा है, सिर के ऊपर घूम रहा है मूविंग फैन, तो वो ओवर होता है, स्थिर हो तो अबोव होता है। विशेष ध्यान रखें। इस लड़के का मैं वहाँ पर इनका यूज मैंने बताया क्योंकि इसके हाथ में मोबाइल में हमारे पास में कोई चीज़ होती, हम हाथ में उसको ग्रिप किए हुए होते हैं तो उसमें इनका यूज में हम लेते हैं, जिसे इन हिज हैंड्स हम काम में लेते हैं क्योंकि ये मोबाइल है, इसने इसको पकड़ा हुआ है। ये जो लड़का इसके पीछे जा रहा है ये आफ्टर है। किसी के पीछे गतिशील अवस्था में जाते हैं तो आफ्टर काम में लेते हैं। जैसे पुलिस चोर के पीछे दौड़ रही है तो मूविंग अवस्था के लिए आप विशेष ध्यान रखिए आफ्टर काम में लिया जाता है। किसी के पीछे कोई दौड़ रहा है मूविंग में तो आफ्टर काम में लिया जाता है, विशेष ध्यान दें। इसके बाद में ये बस में जो बच्चे जा रहे हैं, बस के लिए कभी भी आप और प्रीपोजिशन काम में न लें, हालांकि इनका भी कई जगह आपको यूज मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो ग्रामेटिकल सही है वो है ऑन द बस। इस चीज़ हम अगले पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। आप कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।